प्रणाम सभी को। हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को बारंबार प्रणाम करते हैं और ये हमारी संस्कृति से चलिए थोड़ा मुलाकात करते हैं। हमारी संस्कृति हमसे क्या चाहती है। हम स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृपा से हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं संस्कृति की सीता की वापसी। इसको हम समझेंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, सीता का हुआ अपहरण, हम समझेंगे इसमें। मित्रों, संस्कृति की सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। तब भगवान रामचंद्र जी राक्षसों समेत रावण को मारकर सीता को वापस लाने में सफल हुए थे। इतिहास की वह पुनरावृत्ति फिर से होनी है। मध्यकाल में हमारी संस्कृति की सीता को वनवास हो गया। सांप्रदायिकता इस कदर फैली, मतांतर इस कदर फैले, बाबाजियों ने अपने अपने नाम के इतने मजहब इस कदर खड़े कर लिए कि हिंदू समाज का एक रूप ही नहीं रहा। संस्कृति के साथ में अनाचार शामिल हो गया। बुद्ध के ज़माने में ऐसा भयंकर समय था कि हमारी संस्कृति उपहास का कारण बन गई। बुद्ध के ज़माने में घिनौने उद्देश्यों को संस्कृति के साथ में शामिल कर दिया गया था। 5 काम बड़े घिनौने माने जाते हैं और इन 5 कामों को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया था और संस्कृति को कलंकित कर दिया गया था। ये 5 हैं मद, मांस तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुन में वचा, पंचतत्व मिदम देवी निर्वाणम मुक्ति हेतवे। ये 5 घिनौने काम संस्कृति के साथ शामिल हो गए। और मित्रों, यज्ञ का रूप कैसा घिनौना हो गया था, आपको मालूम नहीं है? तब मनुष्यों को मारकर होम दिया जाता था। घोड़ों और गौवों तक को होम दिया जाता था। वह क्या था? वह संस्कृति का वनवास काल था। और अब क्या हो गया? अब बेटे, संस्कृति को सीता रावण के मुंह में, अब संस्कृति के कब्जे में चली गई, जहां बेचारी की जान निकल जाने की उम्मीद है और जहां से वापस आने का ढंग दिखाई नहीं पड़ता। सीता राक्षसों के मुंह में से कैसे निकलेगी? चारों ओर समुद्र घिरा हुआ है। उस मूढ़ मान्यताओं, अनगढ़ परंपराओं रूपी समुद्र को कौन पार करेगा? रावण कितना जबरदस्त है। राक्षस मनुष्य में व्याप्त आसुरी प्रवृत्तियां कितने जबरदस्त है। इनसे लोहा कौन लेगा? संस्कृति को, सीता को वापस लाने का काम कठिन मालूम पड़ता है। अब वह कहाँ चली गई? वह तो मध्यकालीन युग था, उसमें आस्तिकता फिर भी थी। उस समय किसी कदर आस्तिकता का नामो निशान तो था। राम रहीम का जिक्र तो आता था, यज्ञ की कोई बात तो कहता था, धर्म का कोई नाम तो भी लेता था। नास्तिकों का आज का युग। लेकिन मित्रों, आज हम लंका के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ की धर्म को अफीम की गोली कहा जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों में जाइए और उनसे जानिए कि धर्म क्या है, तो वो यही कहेंगे कि धर्म माने अफीम की गोली, जिसको खाकर के आदमी मदहोश हो जाता है, कर्तव्यों को भूल जाता है। समझदार लोगों में, बुद्धिजीवी वर्ग में संस्कृति के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है, अफीम की गोली। भगवान के बारे में दार्शनिक नीत्शे, पश्चिम का एक दार्शनिक का एक वचन मुझे बार बार याद आ जाता है और खटकता भी रहता है। नीत्शे यूँ कहते थे कि खुदा मर गया और मरे हुए खुदा को हमने इतने नीचे दफन कर दिया है कि अब उसके दोबारा जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। नास्तिक नीत्शे कहता था, जो कुछ खुदा के नाम पर दुनिया में पाया जाता है वह केवल वहम है और हम इस वहम को दुनिया से मिटाकर छोड़ेंगे। साथियों, नीत्शे तो अब तक नहीं रहा, लेकिन उसका काम, उसकी फिलॉसफी का काम साइंस ने अपने कंधे पर उठा लिया। साइंस ने कहा कि परमात्मा की अब कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। डार्विन ने कहा कि अगर आप धर्म के मामले में दखल देंगे तो आदमी को मानसिक बीमारियां हो जाएगी। मनोविज्ञानी फ्रॉयड ने कहा कि ये बहन है, ये बेटी है और इसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य है और यह आपका पतिव्रत धर्म है। अगर इस तरह की बेकार की बातें फैला देंगे तो आदमी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएंगे और आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएंगी। आदमी को उच्छृंखल रहने दीजिए, स्वेच्छाचार रहने दीजिए। जैसे कि जानवरों में स्वेच्छाचार होता है, वैसे ही आदमी को भी स्वेच्छाचार का मौका मिलना चाहिए। इंसानी जीवन तबाह हो जाएगा। मित्रों, अभी मैं आपसे विज्ञान की बातें कह रही थी, नास्तिकतावादी दर्शन की बात कह रही थी।
यह सब आपको तो मालूम नहीं है। आप तो हमारे संपर्क में रहे, उनके संपर्क में थोड़े ही रहे। आप उनके संपर्क में रहे होते तो जिस बात का हवाला मैं अभी दे रहा था उसको बढ़ा चढ़ाकर आप कहते और आपका माखौल उड़ाया जाता। आज बेटे हमारी संस्कृति का अपहरण हो रहा है। अब उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर संस्कृति वापस ना आ सकी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, दुनिया जिंदा न रह सकेगी, परलोक खराब हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटे इन बेकार की बातों को जाने दीजिए। स्वर्ग की, मुक्ति की, परलोक की, चमत्कार की बातें मैं नहीं कहता। मैं तो इंसानी जीवन की बात कहता हूँ, इस संसार की बात कहता हूँ। अगर हमारी संस्कृति और धर्म, जिसको हम आस्तिकता कहते हैं, जिंदा नहीं रही तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हमारे गृहस्थ जीवन का सफाया हो जाएगा। पारिवारिक जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कि जानवरों को खत्म हो गया। उसका कोई कुटुंब होता है, कोई कुटुंब नहीं होता। कोई औरत होती है, कोई नहीं होती। कोई बाप होता है, कोई नहीं होता। जानवर अकेला होता है। मित्रों, इसी तरीके से इंसान को क्या करना पड़ेगा? जानवरों के तरीके से अकेले रहना पड़ेगा। और औरत क्या होती है? अरे साहब, उसे कहते हैं जिसके साथ शादी होती है। शादी किसे कहते हैं? पशुओं के लिए तो मौसम को शादी कहते हैं। एक साल एक बीवी से शादी की, अगले साल उसे भगा दिया, दूसरे साल दूसरी शादी कर ली, तब आप कितने साल तक जवान रहेंगे? हम 50 साल तक जवान रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 50 औरतें आ जाएं। हर साल एक नई आ जाए और दूसरी चली जाए। बेटे, यूरोप में यही हो रहा है। अब स्त्रियां भी इसी तरह करेंगी। जो बातें मर्दों पर लागू होती हैं वही बातें औरतों पर भी लागू होती हैं। कोई दाम्पत्य जीवन नहीं है। यह महीने 2 महीने पीछे बदल सकता है। आज शादी ब्याह हुआ है, कल तक यह चलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे यूरोप में यही हो रहा है। पारिवारिक जीवन नीरस तहस नहस। आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप उसे कहते हैं जब तक कि लड़का नाबालिग रहता है, और जब तक वह जिसके सहारे रहता है उसका नाम होता है माँ बाप। जब वह बड़ा हो जाता है तब माँ बाप का बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, और बेटे का माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। जानवरों में जब तक बच्चा छोटा होता है उसकी माँ उसका ध्यान रखती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सींग मार देती है। नहीं साहब, बड़े बच्चे से भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। क्यों? बड़े बच्चे से क्यों होनी चाहिए? छोटे बच्चे को तो नेचर क्या चाहती है कि उसका कोई गार्जियन होना चाहिए। नेचर के दबाव से क्या चिड़िया, क्या मेंढक, क्या औरत, क्या मर्द, सब दबाव मानते हैं, और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ मोहब्बत खत्म हो जाती है और बच्चे भाग जाते हैं और माँ बाप भी भाग जाते हैं। आज यही हो रहा है। मित्रों, आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं? संस्कृति खत्म होगी तो हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर हमारा आज का बुद्धिवाद जिंदा रहेगा और हमारा अर्थशास्त्र जिंदा रहेगा तो फिर क्या होगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से हमने अपने हर एक ने स्वीकार कर लिया है कि बूढ़े बैल को कसाई के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बूढ़े बैल को रोटी नहीं खिलाई जा सकती। दुनिया के 99% जानवर कसाई के यहाँ चले जाते हैं। दूध देने वाले हो चाहे हल में चलने वाले हो, दोनों का अंत क्या होगा? भाई साहब, दोनों का अंत कसाई के यहाँ होगा। नहीं साहब, खूंटे पर बांध कर खिला दीजिए। नहीं, खूंटे पर बांध कर खिलाने से हमारी जगह घिरेगी और चारा खराब होगा। फिर नए जानवर हम कहाँ से पालेंगे? इनको हम भूसा कहाँ से खिलाएंगे? इनकी एक ही रेमेडी है कि इन बूढ़े जानवरों को, चाहे वो गाय हो चाहे वो बैल हो, दोनों को ही कसाई के यहाँ जाना चाहिए। आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। बूढ़े होने पर 99% जानवर कसाई के यहाँ जाते हैं, 1% अपनी मौत मरते हैं। तो बात अलग है। संस्कृति की अवज्ञा के दुष्परिणाम। मित्रों, अगले दिनों क्या होगा? अगले दिनों ऐसा ही बुद्धिवाद और अर्थशास्त्र हम पर लागू होगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र यह कहेगा कि बूढ़े बाप को कसाई खाने में भेजना चाहिए। कसाई खाने? हाँ बेटे, इसके लिए कसाई खाने से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। यह जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है, बूढ़ा हो गया है, अक्ल खराब हो गई है, घर वालों की नाक में दम करता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि इसको सीधे कसाई खाने में भेजना चाहिए। चाइना में यह प्रयोग हो रहा है। बूढ़े आदमियों को ले जाते हैं कि चलिए हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहाँ बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए, फिर हम आपको ले जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ भर्ती हो जाइए। देखिए कैसा अच्छा इंतजाम है। अच्छा आइए बैठिए। 10-5 दिन वहाँ रखा, फिर दूसरी जगह ले गए, एक इंजेक्शन लगा दिया, वह बूढ़ा कहाँ गया?
उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब वह दूसरे कैंप में चला गया है। बच्चों ने पूछा, हमारा बुड्ढा कहाँ है? बुड्ढा जहन्नुम में चला गया। अब क्या होना है? यही होना है। आप में से कोई बुड्ढा तो नहीं है? अच्छा अभी नहीं है तो थोड़े दिनों बाद हो जाएंगे। ये क्या हो गया? अब संस्कृति की सीता चली गई और वापस ना आई तो हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? या तो बेटा नीलाम करेगा या बुड्ढा बिकाऊ है। कोई कसाई हो तो ले जाए, अगर कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। फिर बुड्ढे कहाँ जाएंगे? तैयार हो जाइए, अब यही होगा। आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। संस्कृति रावण के मुंह में चली जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है। बेटे, अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है कि जो बेकार चीज़ें हैं, वाहियात चीज़ें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए या जला दीजिए। बेकार की चीज़ का हम क्या करेंगे? बुढ़े आदमी को क्या होगा? उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। माँ का क्या होगा? कसाई खाने जाएगी, बाप भी कसाई खाने जाएगा। बेटे, अगर हम संस्कृति को खत्म करते हैं तब अगले दिनों यही होगा। मित्रों, अगर संस्कृति खत्म होती है तो अर्थशास्त्र, बुद्धिवाद, समाजशास्त्र, समाजशास्त्री मान सकते हैं कि ये सारे के सारे भौतिक चिंतन लोगों के सामने मुसीबतें पैदा करेंगे। गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को खत्म करेंगे, बच्चों का भविष्य खत्म करेंगे। बच्चों का लगाव माँ बाप के प्रति नहीं होगा, माँ बाप का लगाव बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। बुढ़ा अस्पताल में बीमार पड़ा है, छपे हुए कार्ड आते हैं जैसे ब्याह शादी के कार्ड आते हैं। उस पर लिखा रहता है कि डियर फादर आप बीमार हैं, नीचे छपा हुआ है सो एंड सो। आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमको बहुत दुख हुआ, भगवान आपको जल्दी अच्छा करे, बस योर्स। और नीचे साइन कर दिया और 15 पैसे का टिकट चिपका दिया। कार्ड पर अस्पताल का वार्ड का नंबर डाल दिया। बुड्ढा सारे मरीजों को कार्ड दिखाता है कि देखिए हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, देखिए हमारे बेटे की बहुत सिंपैथी है, हमारे लिए वो बहुत शुभकामना करता है। और आपका बेटा? हमारे बेटे की भी चिट्ठी आई है, 25 पैसे वाला कार्ड उसने भेजा है। और देखिए साहब, हमारे बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा। अच्छा, तो आपके बेटे को मोहब्बत ज़्यादा है और आपके बेटे की कम है। कार्ड की कीमत से मोहब्बत आकी जाएगी। डरावनी अकेली होगी जिंदगी। मित्रों, संस्कृति की सीता चली गई तो यही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? संस्कृति चली गई और आदमी को मालदार बना गई, खुशहाल बना दिया। हाँ साहब, हमें भी मालदार बना दीजिए। हाँ, हम भी आपको बहुत मालदार बना देंगे, आप निश्चित रहिए। कितना मालदार बनेंगे? बेटे, हम आपको बहुत मालदार बनाने वाले हैं। हम आपको इतना मालदार बनाएंगे जितने कि अमेरिकन नागरिक हैं। ठीक है, अमेरिका मालदार देश है, वहाँ क्या हो रहा है? बेटे, सारे का सारा अमेरिका, जिसमें से 80% नागरिकों की बात मैं कहता हूँ, टेंशन में बेतरह दुखी हैं। टेंशन क्या होता है? तनाव को कहते हैं। तनाव किसे कहते हैं? तनाव उसे कहते हैं कि जब आदमी यह देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ अपने को, जब आदमी अकेला देखता है तो उसे इतना भय लगता है, जिंदगी इतनी नीरस और डरावनी हो जाती है। आप कोई परमहंस हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य आदमी है, एकाकी है, अकेले हैं, आप स्वार्थी हैं, तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपके दिमाग पर इतना टेंशन रहेगा कि जिसकी वजह से आपकी नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका के अधिकांश नागरिक रात को नींद की गोली खा करके सोते हैं। काम करने के घंटे तो किसी प्रकार से निकाल लेते हैं। 8 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, सुबह उतना समय काट लेते हैं। फिर क्या करें? सारी जगह मरघट सी ज़िंदगी दिखाई पड़ती है और सारी दुनिया मरघट सी दिखाई पड़ती है। इस मरघट में अब हम कहाँ जाएं? इधर जाएं तो उधर भी आग, उधर जाएं तो उधर भी आग। हर तरफ से ज़िंदगी नीरस दिखाई पड़ती है। उस नीरस ज़िंदगी में फिर कहाँ जाते हैं? बेटे, कहीं शराब खानों में चले जाते हैं, कहीं क्लबों में चले जाते हैं, कहीं कैबरे हाउस में चले जाते हैं। ये कैबरे हाउस क्या होते हैं? हम क्या बताएं, आप सब जानते हैं। उसमें औरतों को मर्यादा रहित करके नचाया जाता है। भूत प्रेतों की दानवीय संस्कृति होगी हावी। मित्रों, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये कौन है? भूत ये कौन है? प्रेत ये कौन है? डाकू ये कौन है? हत्यारे सब नीरस, सारी की सारी दुनिया नीरस। आदमी मशीन के तरीके से भागता हुआ चला जा रहा है। अगले दिनों क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जो आधुनिक संस्कृति के दीवानों में हो रहा है। आप देव संस्कृति का परित्याग करते चले जा रहे हैं, तो दानवीय संस्कृति आपको यही करेगी। वो आपको पैसा जरूर देगी और सुख सुविधा के साधन देगी। लंका में ये सुख सुविधा के साधन क्या कम थे? आप विश्वास रखिए, आपको भी ये सब मिल जाएंगे। विज्ञान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति के जो साधन चल रहे हैं, बिजली इस कदर पैदा हो रही है कि इससे आपको सुख सुविधा के वो सभी साधन मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। जो लंका में थे
वो आपको सब मिल जाएंगे। पर इससे क्या होगा, आप हैरान होंगे, हम आपस में लड़ मर न जाएं। और मित्रों क्या होगा, हम परिस्थितियाँ आ जाएंगी जो यादवों के समय आ गई थी। यादवों ने यादवों को खा लिया, यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा था, यादवों में गृह युद्ध हुआ था और वे आपस में लड़कर मर गए थे। खानदान वाले खानदान वालों से ही लड़ मरे थे। तो क्या होने वाला है बेटे, हम और आप आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। आदमी एक दूसरे को दांतों से चीर डालेगा, ऐसा संभव है? हाँ बेटे, अभी थोड़ी कमी है। अभी हम दांतों से नहीं चिरते हैं, अभी हम आपको अक्ल से चिरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अक्ल से आपको इस तरीके से चीरें कि आपका सारा का सारा खून निकाल लें और आपको कोई बाहरी जख्म भी ना हो पाए। अभी हम में इतनी भलमन साहत और शराफत है। अभी हम आपका खून निकालना चाहते हैं पर जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमारी निंदा होगी, बदनामी होगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम नहीं पड़ने देना चाहते हैं कि हम आपका खून निकालना चाहते हैं, ताकि आप इतने कमज़ोर हो जाएं कि आपको मारने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम आपका मांस खाना और खून पीना चाहते हैं, वो मकसद हमारा पूरा हो गया और आप जिंदा भी बने रहें। साथियों, अभी कुछ भलमन साहब जिंदा हैं, लेकिन अगर संस्कृति की सीता चली गई तो कल क्या होने वाला है, कल कह नहीं सकते। तब फिर आदमी कोई ऐतराज नहीं होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है, बिना वजह के उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन उस गली से निकलते ही एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को चीर डालता है। आप भी चीरेंगे, क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है, तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीरेगा? आदमी आदमी को चीरना चाहिए। अगले दिन ऐसे आएंगे, गुरुजी क्या आप बात कर रहे हैं? बेटे मैं यह बात कर रहा हूँ कि संस्कृति जो इंसान को इंसान बनाए हुए है, परलोक की बात मैं नहीं कहता, मुक्ति का जिक्र आपसे नहीं करता, स्वर्ग की बात आपसे नहीं कहता। मैं तो आपसे इंसानी जीवन की बात कर रहा हूँ। परलोक की बात जहन्नुम में जाने दीजिए। परलोक कुछ होता है, मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं। मैं तो केवल इस जन्म की बात कहता हूँ। भगवान होता है कि नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तो आपसे दैहिक और दैनिक जीवन की बात कहता हूँ। फिलोसफी के जंजाल में मैं नहीं फंसता। मैं तो आपको दैनिक और रोजमर्रा के जीवन की बात कहता हूँ। हम अभी पढ़ रहे थे कि संस्कृति की सीता की वापसी। अगर संस्कृति की सीता रावण के चंगुल में फंस गई है, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, उसको हम जानवरों की तरह, राक्षसों की तरह नोच दबोच रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा कैसा भयावह दृश्य होगा, उससे हम अभी वाकिफ़ हुए हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी, बिल्कुल निरस्ता, झगड़ालू, ईर्ष्यालू, एक दूसरे का मर्डर करने वाली, कितनी खूंखार। तो फिर क्या रह जाएगा हमारी संस्कृति में? प्रेम का नामो निशान भी नहीं रह जाएगा, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ फिर जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो नियति के विरुद्ध अगर हम चल रहे हैं तो ये सब हमें झेलना पड़ेगा। तो इन सब को रोकने के लिए आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे, वापस लाए प्यार मोहब्बत, और ये सब रोका जा सकता है सिर्फ प्यार मोहब्बत से।